Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to solve few questions on the topic dot product of two vectors. Chapter 4th class 11. बच्चों आज की इस वीडियो में 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन या प्लेन में एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट. उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. इस न्यूमेरिकल शीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है. अगर आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चाहिए तो अपने स्मार्टफोन में उस लिंक से ये न्यूमेरिकल शीट डाउनलोड कर सकते हैं. बच्चों डॉट प्रोडक्ट के पहले हम लोग फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं. बच्चों ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट बच्चों जब हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा. ए का मैग्नीट्यूड आई थिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है बाहर से. ए डॉट बी बच्चों होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा. बच्चों अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दी है दोनों की तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में निकालते हैं हम. ax bx ay by az bz. इसके अलावा बच्चों i डॉट i j डॉट j और k डॉट k डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर बच्चों 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स i डॉट j डॉट k k डॉट i 0 होता है. और बच्चों अगर आपको किसी वेक्टर का सपोज आपको ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी की डायरेक्शन में ए cos थीटा, तो वो होता है बच्चों ए के आप बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर इसे बी के डायरेक्शन में कर दीजिए डिवाइड. अगर आपको बच्चों ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर थीटा इज द एंगल, तो बच्चों क्या करेंगे ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड जिसकी डायरेक्शन में करना है. चलो बच्चों करते हैं यार, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. बच्चों ए और बी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 2i 2j 3k 3i minus 2j minus 4. बच्चों सिंपली है कंपोनेंट वेक्टर इक्वेशन गिवन है, कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल लीजिए. ए डॉट बी है ax bx ये रहा बच्चों ax ये रहा bx प्लस ay by ये रहा बच्चों ay ये रहा बच्चों by az bz ये रहा बच्चों az ये रहा बच्चों bz. 2 3 जा बच्चों 6 minus 4 minus 12 minus 10 आ गया बच्चों. show that a vector and b vector are perpendicular to each other. बच्चों एक a vector given है 2i plus j plus 2k. बच्चों बी वेक्टर है 2i minus 2j minus. बच्चों एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएं, मान लो थीटा 90 हो जाए दोनों के बीच में, ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90 इज 0, तो दिस विल बी 0. तो बच्चों ए डॉट बी क्या होगा 0. तो जब बच्चों अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना तो उनकी डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाती है, 0 हो जाती है. तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रूव करना है ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो आप उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालिए. अगर 0 आ गई तो है, अदरवाइज नहीं. तो बच्चों मैं निकालता हूं डॉट बी. ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे. ax bx 2 2 1 minus 2 2 minus 1 2 to the 4 minus 2 minus 2 4 minus 4 0. Hence vector A and vector B are perpendicular to each other. Hence vector A and vector B are perpendicular to each other. इसलिए बच्चों ये दोनों क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर. इसलिए क्या है बच्चों एक दूसरे को परपेंडिकुलर. थर्ड करते हैं बच्चों. थर्ड बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A is equal to I plus 2j plus k and b 2i minus j plus k. I plus 2j plus k 2i minus j plus. बच्चा हमें इनके बीच में क्या निकालना है एंगल. हमें क्या निकालना है इनके बीच में एंगल. बच्चा cos थीटा निकालना है यार. तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड.
तो बच्चों मुझे सबसे पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी का। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बच्चों? कंपोनेंट फॉर्म में एक्स डी एक्स ये रहा बच्चों, एक्स 1 2 तो बस 2 into -1 1 into 1 बच्चों ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? कंपोनेंट्स का स्क्वायर ऐड और स्क्वायर रूट। कंपोनेंट्स बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाई का स्क्वायर प्लस ये जेड का स्क्वायर। कंपोनेंट्स का बच्चों स्क्वायर ऐड एंड स्क्वायर रूट, रूट 6 आ गया बच्चों। बी का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का बच्चों स्क्वायर ऐड एंड स्क्वायर रूट, रूट 6। तो ऐसे रूट 6 आ गया, तो यहां डाल दो बच्चों रूट 6 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 प्लस 1 3 और ये हो गया बच्चों -2 अपन रूट 6 6 तो 1/6 बच्चों cos थीटा आ गया हमारा 1/6 होता है बच्चों 0.167। अब बच्चों अब मुझे cos थीटा की कितने पर ये वैल्यू होती है मुझे नहीं पता, मैं थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है। अगर बच्चों ये हाफ होता तो मैं cos 60 पुट करता, थीटा 60 आता। तो ऐसे कैसे बच्चे क्या करते हैं, हम बस सिंपली क्या लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.167। cos का बच्चों बाहर जाऊंगा cos इनवर्स बन जाएगा, ये लिख दीजिए बच्चों, आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी करेक्ट। तो यहां तक छोड़ दिया, करते हैं बच्चों नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। A vector plus B vector modulus is equal to A vector minus B vector modulus. Find theta. Find theta. बच्चों अगर मैं A vector और B vector को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालूं और A vector और B vector को माइनस करके मैग्नीट्यूड निकालूं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो आप एंगल बताइए, क्या निकालिए एंगल। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों। एक हमें ये भी पता है एक प्रॉपर्टी, किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में उसके खुद के साथ लूं ना तो वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो बच्चे हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों स्क्वायरिंग। तो बच्चों ने बताया आपको किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपने साथ। तो इसको क्या ले सकता हूं बच्चों में, a प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपने साथ a प्लस बी। सिमिलरली बच्चों इसको क्या ले सकता हूं मैं अपने साथ। अब बच्चों करो यहां से a डॉट a b डॉट a डॉट b b डॉट a डॉट a b डॉट a डॉट b माइनस माइनस बच्चों प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हो प्लस ए डॉट बी। बी डॉट बी होता है तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगेन बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, ए डॉट बी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बच्चों कट हो गया, एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी बच्चों कट हो गया। ये दोनों टर्म्स बच्चों यहां उठा रहा हूं, ये दोनों बच्चों ऐड हो गए 2a डॉट b और ये वाले टर्म बच्चों यहां ले आओ, ये प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हो गया 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई तो डिवाइड में डाल दो, a डॉट b इज 0। ए डॉट बी अभी बच्चों डिस्कस करा था, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर, इट मींस थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बच्चों बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल है बच्चों दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री। करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमें पता भी है बच्चों रिजल्टेंट होता है दोनों का वेक्टर सम। हमें क्या दिखाना है बच्चों, शो दैट आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हमें ये शो करना है, ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों मेरे पास, अगर मैं इस वेक्टर की इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं, अगर मैं आर वेक्टर की आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ए प्लस बी ए प्लस, मैंने क्या किया बच्चों, इसकी अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि बच्चों मैंने कहा ना दो सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये करेगा बच्चा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब राइट इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये आना चाहिए, चलो करते हैं ए डॉट ए बी डॉट ए डॉट बी बी डॉट बी। ए डॉट ए बच्चों ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका बच्चों लिख लो ए डॉट बी, ये तो बच्चों है ए डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बच्चों क्या हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, ये बच्चों ऐड हो गया तो 2 ए डॉट बी, और क्या होता है बच्चों ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। लो बच्चों ये आ गया आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था, जो हमें बच्चों प्रूव करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। बच्चों दो यूनिट वेक्टर हैं ए कैप और बी कैप, दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस इज 2 sin थीटा बाई, अभी बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। ए कैप और बी कैप बच्चों यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये पता होगा आपको 1। सिंपल है बच्चों। बच्चों इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए कैप माइनस बी कैप लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों, मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, इसका स्क्वायर, और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लूंगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना। बच्चों अभी बताया आपको किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपने आप के साथ, डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर की खुद के साथ। खोलिए बच्चों ए कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट, बच्चों ए कैप डॉट ए कैप, सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बच्चों कॉम्यूटेटिव से लिख लो ए कैप डॉट बी कैप, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर में नंबर कितना होता है बच्चों 1, ये क्या हो गया बच्चों ट्वाइस, ये कितना हो गया बच्चों 1, बच्चों 1 प्लस 1 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी का क्या ले सकते हैं बच्चों, ए डॉट बी का होता है ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, 2 बार दे दो बच्चों 1 माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 1, इसका भी कितना 1, तो 1 हो गया 1 माइनस cos थीटा। बच्चों ये एक आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स की, ये आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों मैथमेटिक्स की। ये क्या है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बच्चों ये होता है 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों हमारे टारगेट में क्या था, ए कैप माइनस बी कैप था, और मैंने लिया क्या था स्क्वायर। क्या कर लो बच्चों लास्ट में स्क्वायर रूट करवा दो बच्चों, यहां से स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करवा दो 4 का 2 और इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा sin थीटा बाई 2। और यही बच्चों मुझे प्रूव करना था, यही बच्चों मुझे प्रूव करना था।
ठीक है बच्चों, ये मुझे प्रूव करना था। बच्चों मैंने फॉर्मूलेज कर दिए हैं रब। आई होप तो आपको सारे लर्न हो गए होंगे, नहीं हुए तो फिर मैं बता दूंगा कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट बच्चों 7th, if a vector and b vector are two non-collinear vectors, unit vectors, if a vector plus b vector modulus is √3, a vector plus b vector modulus is √3, और बच्चों ये भी कहा है ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1। हमें बच्चों वैल्यू निकालनी है ए कैप माइनस बी कैप इंटू 2a कैप प्लस b। हमें बच्चों वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें बच्चों वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन की हेल्प लूंगा मैं निकालने के लिए, इस इक्वेशन की। तो बच्चों मैं इसकी हेल्प लूंगा, मेरा टारगेट है बच्चों ये। इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, जो आपका गिवन है ए कैप प्लस बी कैप मॉडुलस इज √3, इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों तरफ। अगेन बच्चों किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अपने साथ। ओपन कीजिए बच्चों, ए डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी, बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होगा बच्चों, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बच्चों ये कॉम्यूटेटिव से ट्वाइस कर लेता हूं मैं, और समझ गया बी के मैग्नीट्यूड का ये कितना है बच्चों 1, ये भी कितना है बच्चों 1। तो मुझे 2a डॉट बी की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 + 1 2, वहां गया तो माइनस का, तो a डॉट बी कितना आ गया बच्चों हाफ। तो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। अब बच्चों मैं इसको निकालता, इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसको इस एक्सप्रेशन करिए बच्चों। 2a डॉट a माइनस 2b डॉट a, a डॉट b माइनस b डॉट b। a डॉट a क्या होगा बच्चों, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। b डॉट a को क्या लिख दें बच्चों, a डॉट b, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कितना होता है बच्चों ये 1। बच्चों ये माइनस के 2, ये प्लस के 1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ए डॉट भी आएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसमें मुझे 1 पुट कीजिए ना, इसको 1, तो 2 इन माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए डॉट भी इसके बच्चों ने पहले निकाल के रखा था। हाँ, तो 1 माइनस हाफ इज प्लस का, तो प्लस का हाफ आएगा बच्चों इसका आंसर, प्लस का हाफ आएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। show that a plus b modulus का square minus a minus b modulus square is equal to 4a dot b। ये बच्चों हमने प्रूव करना है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, और बच्चों मेरे को राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी, देखते हैं तो प्रूव हो जाएगा। अगेन बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी के डॉट प्रोडक्ट अपने साथ। इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, पीछे माइनस है बच्चों, a माइनस बी के डॉट प्रोडक्ट अपने साथ। इसको कीजिए बच्चों a डॉट a, b डॉट a क्या होगा बच्चों, a डॉट b, b डॉट b। बच्चों a डॉट a आएगा प्लस का, बट माइनस आगे है, माइनस a डॉट a, माइनस का आएगा बच्चों प्लस, एक माइनस आ गया b डॉट a, माइनस a डॉट b आएगा बच्चों, एक आगे माइनस है तो a डॉट b माइनस b डॉट।
तो कुछ करना है तो काट कर लीजिए। लो जो ए डॉट ए प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये बच्चों माइनस का, तो जो बी डॉट ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं ए डॉट बी, ये पहले से बच्चों ए डॉट बी है, तो बी डॉट ए की जगह क्या पुट कर लें ए डॉट बी, ए डॉट बी। कितने बार ए डॉट बी हो गया बच्चों 4 टाइम्स, दिस इज 4 ए डॉट बी, 4 ए डॉट बी, ठीक है बच्चों, दिस इज 4 ए डॉट बी। नेक्स्ट है बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो ए वेक्टर कितना गिवन है बच्चों 2i प्लस aj प्लस k, तो वेक्टर बी कितना गिवन है बच्चों 4i माइनस 2j माइनस 2k। बच्चों ए की किस वैल्यू के लिए और भी परपेंडिकुलर होंगे, हमें पता है ए और भी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी किस इक्वल होगी 0 के, निकालो बच्चों ए डॉट बी ax bx प्लस a by b by a into minus 2 az bz 1 into minus 2 4 2 जा 8 minus 2 minus 2 2 में बच्चों क्या आ गया माइनस 2 में वहां ले गया 8 minus 6 a कितना आ गया बच्चों 3, कितना आ गया 3। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के वीडियो में कर लेते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा दो प्रैक्टिकल टॉपिक हो जाएगा खत्म। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमें पता है बच्चों एक्स एक्सिस अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस अलोंग जे कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। बच्चों आई प्लस जे का हमें मैग्नीट्यूड आई माइनस जे, इनका बच्चों क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं बच्चों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर एड और स्क्वायर रूट। एंगल बच्चों एंगल निकालना है tan थीटा, तो वो क्या होता है बच्चों ay अपॉन ax, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 कितना होता है बच्चों tan 45, tan थीटा, थीटा इज 45। सिमिलरली बच्चों इस वेक्टर का आपका एक आपके लेक्चर से छोड़ दिया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर 2i plus 3j along this and this। स्टार्टिंग में बताया था बच्चों सपोज दिस इज माय बी वेक्टर एंड दिस इज माय सी, बच्चों आपको ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग और सी के अलोंग, तो बच्चों बताया था ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या आएगा a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b निकालो बच्चों कंपोनेंट की फॉर्म में 2 1 3 1, a का b का मैग्नीट्यूड बच्चों स्क्वायर रूट 2 5 अपॉन रूट 2, ये आ गया बच्चों 5 अपॉन रूट 2। ऐसे ही इसके हम कैसे निकालोगे a डॉट सी कैप अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। कुछ आज इस वीडियो के लिए इतना ही, डॉट प्रोडक्ट हमने पूरा कर लिया है, डन। नेक्स्ट इसी में है क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, वो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।